डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हैं और अपने वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो करते रहिए उसको। कल मैं नैना देवी गई थी माता रानी के दर्शन करने के लिए, ज़रूरी था। एकदम से अचानक से प्रोग्राम बना हमारा, तो मैंने वहाँ पर सब जो भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, जहाँ जो मेरी एनर्जी के साथ ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, मतलब सबके लिए जो भी था मेरे चैनल पर है अभी, तो मैं उनकी सबकी एनर्जी अपने अंदर ऐसे लगा मैं लेके जा रही हूँ। और वहाँ पे डिवाइन से कनेक्ट करके मैंने एक ही चीज़ मांगी है कि आप सबके अंदर से, मेरे अंदर से जो भी ब्लॉकेज है वो सब ख़त्म कर दिए जाएं डिवाइन प्लीज़। और तो ये एक ब्लेसिंग है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे प्रे भी किया आपके लिए, सबके लिए हारमोनियस फिज़िकल यूनियन के लिए प्रे किया है मैंने, ठीक है। बाकी वो डिवाइन के हाथ में कब क्या होना है, ठीक है, कितने कर्मा है। तो बस मैंने अपनी तरफ से प्रे की है। और वहाँ पे मुझे सच बताऊँ, जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुँचने वाली थी तो चील होती ना, वो जो ईगल होते हैं, वो आसमान में इतने ज़्यादा मंडराने लगे, इतने ज़्यादा। तो एक तो ये मैसेज है कि किसी न किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव अटैक है, तो ध्यान रखिए किसके ऊपर है। और मैं वहाँ पे प्रे करती रही कि जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है सब ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो वो एकदम से सारा आकाश साफ़ हो गया, ये भी एक साइन है। दूसरा मुझे साइन मिला, वहाँ पे एक क्रो दिखा मुझे। क्रो तो बहुत सारे दिखे हैं, लेकिन होता है कि एक चीज़ पर हमारा ध्यान जाता है। क्रो दिखा पूरा ब्लैक, और किसी किसी के लिए है कि आपके एंसेस्टर्स कर्मा हील हुए हैं, ठीक है, हील हुए हैं। और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, मे बी आपको ड्रीम में वो दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। आपको कुछ देते हुए दिख सकते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हुए दिख सकते हैं, तो ये भी एक साइन है, ठीक है। और जब मैं घर से निकली तो मुझे 11-11 दिखा, जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे 11-11 दिखा, ये भी डिवाइन की ब्लेसिंग है। और एक पेड़ पर मुझे, जैसे ही घर से बाहर निकली मैं, एक पेड़ पर मुझे गणेश जी दिखे बने हुए पूरे, मतलब वो शेप ही पेड़ की गणेश जी की थी। तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी है डियर, इसको क्लेम ज़रूर करना। और मैं आगे भी बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। चलिए, तो डीएम की एनर्जी तो हैवी बहुत है, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा हैवी है। नेगेटिविटी अटैक हो रहे हैं उन पर भी, आप पर भी, ठीक है। और उनको डराया धमकाया जा रहा है, जैसे कि एनर्जेटिकली वो अंदर से, जैसे होता है ना फियर की एनर्जी, डरे हुए हैं किसी चीज़ को लेकर। वो कुछ भी हो सकता है, अपनी फैमिली को लेकर डरे हुए हैं कि आपको कुछ ना कर दे उनकी फैमिली, या उनकी मदर फिगर है कोई, या उनकी वाइफ है, तो उनसे वो डरे हुए हैं इस समय। नेगेटिविटी अटैक करवाए जा रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो पेन में है वो इंसान बहुत ज़्यादा, ठीक है। कल सुबह भी काफ़ी हैवी एनर्जी रही है, लेकिन एक्चुअली मैं बिज़ी थी तो सफ़र पर थी, इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन काफ़ी हैवी एनर्जी थी सुबह सुबह। और कल रात को भी शाम के बाद आते आते हैवी एनर्जी फील होने लगी। इतनी वियर्ड सी एनर्जी है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, बुद्धि जैसे आपकी बांधी गई है, आपको पता ही नहीं चल रहा है एनर्जी है कैसी है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन की एनर्जी है, आपके पर्सन की है, आपकी भी है। और ये सब जो आपके सोलर एक्लिप्स आ रहा है, मस्या भी आ रही है, और 4-4 पोर्टल की एनर्जी है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही हैं आपके ऊपर। तो अपना ध्यान रखना डियर, मैं तो यही बोलूँगी। मैंने सबको एक ही फंडा दिया हुआ है, एक ही रूल है कि जब बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी हो तो आपने क्या करना है, ग्राउंडिंग करनी है, वेयर फीट चलिए थोड़ा सा, मदर अर्थ से जुड़िए, ठीक है। और मदर अर्थ की सेवा कीजिए थोड़ी बहुत। और हो सके तो अपने घर में अमृत है, जल है कोई ऐसा, उससे नहाइए, नमक के पानी से नहाइए, ठीक है। कॉर्ड कट कीजिए अपने डीएम के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। 444 थैंक यू यूनिवर्स। और एक और एनर्जी है कि कल रात में भी कुछ डीएफ्स के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी कि आपको
रात के किसी भी टाइम हो सकता है, लेकिन जो मैं एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी वो है 3 से 4 4:30 बजे के बीच में। एक आपको मे भी कुछ ऐसा फील हुआ है कि आपके किसी एक चक्रा पे, आपके किसी भी चक्रा पे हो सकता है। मेरे जो मैं अपनी बात कर रही हूँ सोलर और सैक्रल चक्रा पे, मुझे ऐसे लगा कि कोई चीज़ हिट होकर अंदर गई है। ठीक है, तो वो मैं बता रही हूँ, और लिटरली वो ब्लैक मैजिक की एनर्जी थी। ठीक है। मैं यहाँ पे डराना नहीं चाहती, लेकिन जिनके होते हैं उनको पता है कितनी पेनफुल एनर्जी रहती है वो, और वो कितने पेन में है वो इंसान जिनके होते हैं ये चीज़ें जिन पर की जाती हैं। ठीक है, तो आप में भी डरे हैं, कोई अटैक हुआ है, डेवल अटैक भी हो सकता है किसी किसी पर, लेकिन ये मैं एक क्लियर कट कह सकती हूँ, ये ब्लैक मैजिक था। 555 थैंक यू यूनिवर्स, और ये कन्फर्म है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, और मैं भी परेशान थी बहुत ज़्यादा, मैं डर गई थी, तो मैंने अपने डिवाइन को याद किया और उसी टाइम वो एनर्जी ख़त्म होगी, वहीं पे रुक गई। और ये एक फियर की एनर्जी आप पर डाली जा रही है, आपके पर्सन के ऊपर भी, आपके ऊपर भी, ताकि आप आगे बढ़ो ना, आप यूनियन की तरफ मत बढ़ो। वो डर जाए कि हाँ मेरे पर्सन को, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि हाँ मेरी डीएफ को कोई कुछ ना कर दे, तो उनको डराया जा रहा है, आपकी तरफ आने से रोका जाने के लिए रोका जा रहा है बुरी तरह से। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज़ हैं डियर, और कुछ और ज़्यादा है तो मैं वो भी डालूँगी ज़रूर, लेकिन पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। डेविल अटैक कह सकते हैं, ब्लैक मैजिक कुछ भी कह लीजिए, उसके द्वारा रोका जा रहा है। यूनियन के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन और जो मैंने कार्ड भी निकाले थे सुबह, तो जो कार्ड निकले हैं वो एक लेडी ही दिखी है बार बार मुझे, 2 लेडीज़ दिखी हैं, एक कोई एज्ड हो सकती है, एक कोई जवान हो सकती है, ऐसी कोई 2 लेडीज़ दिखी हैं। ये आपके साथ अपने अपनी होगी, कोई किसी की मदर फिगर होगी, किसी की वाइफ वगैरह भी हो सकती है। और मनी के कार्ड्स निकले हैं, मनी के लिए उनको रोका जा रहा है। वो इंसान पेन में है, आपके पास आना चाहता है, आपको मिस बहुत कर रहा है, लेकिन उनको बांध के रखे जाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, अपने पर्सन का ऑरा लॉक कीजिए। ठीक है, और अगर वो समझते हैं तो उनको बताइए ये चीज़ें। ठीक है, और थोड़ा सा अगर कुछ कर सकते हैं आप अपनी हीलिंग वगैरह तो वो कीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।